नमस्कार दोस्तों। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आत्म सुझाव के जादू के बारे में कि कैसे हम आत्म सुझाव को विकसित करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, हम अपने सफलता को पा सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आत्म सुझाव होने के कारण हमारे जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, हमारे लाइफ स्टाइल पर क्या असर पड़ता है। मेरा मानना है कि असफलता का सबसे बड़ा कारण आत्म सुझाव ही है। अगर कोई इंसान के पास अपने आप पर विश्वास नहीं है तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आत्म सुझाव का अपनी जिंदगी में होना बेहद ही जरूरी है, बेहद ही आवश्यकता है। आइए मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊं। प्रमाण देना आसान है और आसानी से दिया भी जा सकता है। यह आत्म सुझाव से सिद्धांत में लिपटा हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर लें और यह पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने में समर्थ है। यह बात तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बात बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंत में पाएंगे कि वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह की विचारों को वह अपने मस्तिष्क यानी माइंड पर राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मस्तिष्क यानी माइंड में जगह देता है और जिन्हें वह सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबंध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती है। आइए अब एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े हुए दूसरे विचारों को आमंत्रित करती है, आकर्षित करती है, अपने ओर खींचती है। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से करना चाहते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, यानी पौधा उग जाता है और कई गुना हो जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अनगिनत बीज नहीं बना लेते। मानवीय मस्तिष्क यानी माइंड ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मस्तिष्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हो। इंसान के मस्तिष्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित या और आकर्षित करती है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक न बन जाता है जिसके मस्तिष्क में वह निवास करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से ले चलें और यह जाने कि किस तरह किस विचार, योजना या लक्ष्य का मूल बीज मस्तिष्क में बोया जा सकता है। यह जानकारी आसानी से दिया जा सकता है कि किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इस मस्तिष्क में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनि के रूप में आपके अंदर काम न करने लगे, यानी आपके अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक न पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पटरी पर ले आएं। अपनी मानसिक पूंजी और दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास की कमी। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार बार दोहराएं जब तक कि ये आपके अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड में सही उपकरण का हिस्सा न बना लें। आइए आत्म सुझाव के फार्मूले के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे हम आत्म सुझाव को विकसित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य और सफलता को पा सकते हैं। इसको अपने आप में सोचें
पहले यह सोचें कि मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से मेहनत करूँगा और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, आपको अपने आप से संकल्प लेना है कि मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक वास्तविकता के रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि किस तरह का इंसान बनने के लिए मैं सोच रहा हूं, ताकि मेरे मस्तिष्क में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर बनी रहे। तीसरा, आपको सोचना है कि मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा, वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक समतुल्य यानी बाहरी कार्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैं लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं आत्म सुझाव को कैसे विकसित करूं, इसका कैसे विकास करूं। चौथा, आपने आप में सोचना है कि मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिख लिया है और मैं कोशिश करूंगा कभी नहीं छोड़ूं जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने की पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा, अपने आप से पूछना है कि मुझे पूरी तरह एहसास हो गया है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक बना नहीं रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो, यानी झूठ पर कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। इसलिए मैं कोई भी ऐसी कार्य नहीं करूंगा जिससे इसे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ न हो। मैं ऐसे शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरों लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाना चाहूंगा। मैं दूसरे लोगों को प्रेरित करूंगा कि वे मेरी सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मानसिक से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं उनमें और अपने आप में विश्वास रखूंगा। मैं इस फार्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से दोहराऊंगा। ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्य को धीरे धीरे प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक लंबी समय तक सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फार्मूले के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे आप तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्ध होने के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इस वाक्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी हुई है, यानी जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कष्ट में अपना जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह है कि विचार के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित कर लेते हैं, यानी बाहरी कार्य में रूपांतरित कर लेते हैं। तो आइए हम अपने आत्म सुझाव को विकसित करें। मैंने उन सारे फार्मूलों का जिक्र किया है इस वीडियो में, जिसे आप अपने ज़िंदगी में प्रयोग करके अपने आत्म सुझाव को विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। थैंक्स।